morning, 5th class. Welcome in Arya Public School online classes. Our today's subject is EVS. I am your teacher Payal and we are start to read our EVS first chapter today. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Our first chapter is understanding relation. हमारा जो पहला चैप्टर है EVS का वो है रिश्तों को समझना, अंडरस्टैंडिंग रिलेशन. तो शैल वी स्टार्ट. चलिए. पूजा एंड नेहा स्टडी इन द सेम स्कूल. पूजा और नेहा सेम स्कूल में पढ़ते हैं. वन डे पूजा वॉज वेरी सैड. एक दिन पूजा बहुत उदास थी. नेहा आस्क्ड हर. नेहा ने उससे पूछा वाई आर यू सो सैड टुडे. तुम आज इतनी उदास क्यों हो. पूजा रिप्लाइड. पूजा ने रिप्लाई किया माई फादर इज इल. मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं. नेहा सैड. नेहा ने कहा डोंट वरी पूजा, घबराओ मत पूजा. वी शैल टॉक इन डिटेल ड्यूरिंग रिसेस. हम इसके बारे में लंच में आराम से बात करेंगे. अंकल विल बी फाइन सून. अंकल जल्दी ही अच्छे हो जाएंगे. ड्यूरिंग रिसेस. अब लंच का टाइम आता है. नेहा यस पूजा टेल मी व्हाट हैपेंड टू योर फादर. हाँ पूजा मुझे बताओ क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को. पूजा फादर हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर सिंस यस्टरडे. पिताजी को कल से बहुत तेज़ बुखार है. डिड ही विजिट द डॉक्टर. नेहा पूछती है क्या वो डॉक्टर के पास गए. पूजा येस डॉक्टर हैज़ गिवन इन सब मेडिकल. हाँ वो गए थे, उन्हें डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन दिए हैं. माई ग्रैंड मदर एंड ताऊजी आर टेकिंग केयर ऑफ हिम. मेरे दादी और ताऊजी उनकी देखभाल कर रहे हैं. नेहा देन वाई आर यू वरिड. तब तुम चिंता क्यों करती हो. ऑल आर देयर इन योर फैमिली. सब है तुम्हारे परिवार में. तो पूजा येस ऑल मेंबर्स इन माई फैमिली लिव टुगेदर. हाँ मेरे घर में सभी साथ में रहते हैं. ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, चाचा जी, चाची जी, बुआ जी एंड देयर चिल्ड्रन. हाँ मेरे घर में ये सब लोग साथ में ही रहते हैं. वी ऑल लिव टुगेदर. हम सब साथ में रहते हैं. डोंट वरी ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर फादर विल वेरी वेल इन योर फैमिली. चिंता मत करो, सभी हैं वहाँ पर उनका ध्यान रखने के लिए. तुम्हारे पिताजी अच्छे हो जाएंगे. सी ही विल बी फाइन विद इन 2 or 3 days. देखो वो 2 या 3 दिन में अच्छे हो जाएंगे. इन माई फैमिली मेरे परिवार में देयर आर माई फादर मदर एंड माई यंगर ब्रदर ओनली. मेरे परिवार में तो सिर्फ मेरी माताजी, पिताजी और मेरा छोटा भाई है. ये देखिए यहाँ पे. अब इसमें 2 फैमिलीज़ के बारे में बात की गई है बेटा. एक है जॉइंट फैमिली जो कि किसकी है, वापस से चलते हैं देखिए, पूजा की. और न्यूक्लियर फैमिली है वो है नेहा की. तो यहाँ पर 2 फैमिली के बारे में बात की जा रही है, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली. न्यूक्लियर फैमिली वो होती है अ स्मॉल फैमिली जिसमें पेरेंट्स और बच्चे रहते हैं. और जॉइंट फैमिली वो होती है जहाँ पर सारा परिवार, दादाजी, दादी जी, बुआ, चाचा सब एक साथ रहते हैं. तो यहाँ 2 पिक्चर्स भी दी गई हैं. यू कैन सी दैट अ न्यूक्लियर फैमिली एंड अ जॉइंट फैमिली. यू कैन मेक डिफरेंस फ्रॉम बोथ द पिक्चर्स. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट. यस 5th क्लास गेट अ नोटबुक. कोई भी एक नोटबुक ले लीजिए जो अपने पास रखिए जब भी मैं चैप्टर रीड आउट करवाऊँ आपको. और साथ में अपना होमवर्क नोट डाउन उसमें कर लिया कीजिए. ओके. तो स्टार्ट कीजिए. आपको सबसे पहले तो ये टेबल बनाना है उसके अंदर, है ना, फैमिली मेम्बर्स का. डू यू लिव विद योर एनीवेयर एल्स. राइट द नेम्स ऑफ द प्लेस. अब यहाँ पर ये दिए गए हैं और आप कहाँ पर इनके साथ रहते हो ये आपको प्लेस का नेम राइट डाउन करना है. तो ये इंडेक्स आपको भी बनानी है अपनी नोटबुक में. ओके. कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. इन योर प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में, यू लर्न अबाउट न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली. पिछली क्लास में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली क्या होती है. इन न्यूक्लियर फैमिली देयर आर ओनली पेरेंट्स फॉर ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन. न्यूक्लियर फैमिली में केवल माता पिता रहते हैं अपने बच्चों के लिए. वाइल इन द जॉइंट फैमिली, वहीं पर जॉइंट फैमिली में ऑल फैमिली मेम्बर्स कोऑपरेट विद हेल्प ईच अदर. वहीं जॉइंट फैमिली में सभी परिवार के लोग एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. हेरिडेटरी ट्री ऑफ फैमिली. अभी ट्री बनाया हुआ एक फैमिली का. यहाँ पर कोई भी एक नाम ले लो, मतलब आपको अपने फैमिली का एक ट्री ऐसा ही बनाकर मुझे सेंड करना है. यू कैन सी दैट यहाँ सर्किल में सभी के नाम लिखे हुए हैं, नाम के साथ उनका रिलेशन लिखा हुआ है कि वो क्या लिखा हुआ है. और ऊपर जिसका आप बना रहे हो, जैसे पूजा कर रही है ड्रॉ, तो उसने अपने फैमिली का बनाया. आप अपना नाम लिख के नीचे अपनी फैमिली का ट्री इस से बना सकते हो और ये आपको बनाकर मुझे भेजना है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. नाउ यू टू ड्रॉ फैमिली ट्री विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स. सी आपको अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेके एक ये ट्री बनाना है. आफ्टर कमिंग बैक टू हर होम, उसके घर वापस आने के बाद नेहा आस्क्ड हर फादर. नेहा ने अपने पिताजी से पूछा वाई डोंट अवर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, चाचा चाची लिव विद अस. उसने अपने पापा से पूछा क्योंकि वो अकेले रहते थे माता पिता के साथ. तो उसने पूछा कि हमारे दादा दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहते. फादर वाई हैज़ आवर फैमिली मूव्ड सो फार इन द सिटी. पिताजी हमारी फैमिली इतनी दूर सिटी में आके क्यों रहती है. कांट वी वर्क टुगेदर स्टेइंग इन आवर विलेज. क्या हम सारे एक साथ रह के गाँव में काम नहीं कर सकते. अब ये देखिए यहाँ पर भी एक इंडेक्स वापस से आया. रिलेटिव्स, डू यू लिव विद दैम, व्हाट डू यू विजिट, व्हेन डू यू विजिट दैम.
अगर आप उनके साथ रहते हो तो यहाँ पर लिखना है, अगर नहीं रहते हो तो आप कब उनसे मिलने जाते हो। ये मैटरनल दिया हुआ है, ठीक है। मैटरनल होते हैं पैतृक, मातृक जो होते हैं, और पैटर्नल होते हैं पैतृक, मतलब जो पिता की तरफ से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो मैटरनल और पैटर्नल दोनों लिखने हैं आपको, ओके। और उनके रिलेशन लिखने हैं, आप उनसे कब मिलने जाते हो, अगर साथ में रहते हो तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। अब अडॉप्शन आता है। वंस ड्यूरिंग रेनी सीजन, एक बार रेनी सीजन में, रेनी सीजन यानी बारिश का मौसम, पूजा एंड नेहा वेंट टू अ पिकनिक फॉर अ प्लेस फार अवे फ्रॉम देयर स्कूल। पूजा और नेहा पिकनिक पर गए थे अपने स्कूल से कुछ दूरी पर। दे एंजॉयड एंड प्ले विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन। वो अपने फ्रेंड्स के साथ गार्डन में खेल रहे थे। टेकिंग लंच इन द गार्डन, लंच करने के बाद गार्डन में, अरुण अ क्लासमेट आस्क्ड मयंक, अरुण ने मयंक से पूछा, हु इज़ शी विद यू, ये तुम्हारे साथ कौन है। मयंक, दिस इज़ माई यंगर सिस्टर, ये मेरी छोटी बहन है। अरुण, शी वॉज नेवर सीन विद यू अर्लियर, हाउ डिड इट हैपन सडनली, ये पहले तो कभी तुम्हारे साथ नहीं दिखी, ऐसा अचानक अब कैसे हुआ। मयंक, शी इज़ न्यू टू अवर फैमिली, ये हमारे फैमिली में नई है, मतलब उसे अडॉप्ट किया गया यानी गोद लिया गया। अडॉप्शन मीन गोद लेना, अडॉप्शन मीन्स गोद लेना, जिसको माता पिता ने जन्म नहीं दिया, बाहर से उसे गोद लेकर आए हैं। गोद लेने का मतलब आप अपने घर में भी ताऊ जी से, ताई जी से, किसी से गोद ले सकते हैं, या फिर जैसे बाहर से अडॉप्शन सेंटर्स होते हैं वहाँ से अडॉप्ट किया गया उसे, ठीक है। माई पेरेंट्स हैव अडॉप्ट हर, मेरे पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया यानी गोद लिया। जस्ट एज आई एम द सन ऑफ माई पेरेंट्स द सेम वे, जैसे मैं अपने माता पिता का बच्चा हूँ वैसे ही वो भी है। शी इज़ द डॉटर ऑफ माई पेरेंट्स, वो भी मेरी माता पिता की बेटी है। सो दिस इज़ माई सिस्टर, इसलिए वो मेरी बहन है। शी इज़ वेरी डियर टू मी, वो मुझे बहुत प्यारी है। शी वॉक्स विद मी एंड इमिटेट्स मी, वो मेरे साथ चलती है और मुझे कॉपी करती है। कॉपी, इमिटेट्स मतलब कॉपी करना, नकल करना। टू प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन टू एनी रिलेटिव और एनी अदर चाइल्ड इज़ कॉल्ड अडॉप्शन, किसी भी बच्चे को कानूनी तरीके से अपनाने को अडॉप्शन कहते हैं यानी गोद लेना कहते हैं, ठीक है। अब ये थिंक इन ऑल में ये आपको रीड करने हैं, इसमें सभी आपकी फैमिली के बारे में दिया हुआ है, तो यू कैन जस्ट रीड इट, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हु रिसेंबल्स हुम, कौन किससे मेल खाता है। पूजा सिस्टर ज्योति वेंट विद हर मदर टू अटेंड हर अंकल्स मैरिज, पूजा की सिस्टर जो ज्योति है वो अपनी मम्मा के साथ अंकल की मैरिज में गई। अब यहाँ पे अंकल मामा जी के लिए आया, तो अंकल आप चाचा के लिए भी यूज़ कर सकते हो, मामा के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हर मौसी जी ऑल्सो कम देयर, उसकी मौसी भी वहाँ आई है। शी हैड अ लिटिल बेबी गर्ल इन अ लैप, उन्होंने अपनी लैप मीन्स गोद, उन्होंने अपनी गोद में एक छोटा बच्चा लिया हुआ है। ज्योति सैड, ज्योति कहती है मदर सी, मम्मा देखो, हाउ ब्यूटीफुल इज़ दिस डॉल, ये गुड़िया कितनी सुंदर है। ओ सी हर नोज रिसेंबल नानीज, ये देखो इसकी नाक नानी से मिलती है। हर आइज रिसेंबल चाचीज, और इसकी आँखें चाची से मिलती है। एंड हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज़ लाइक दैट ऑफ ग्रैंडफादर, और इसका गोरा रंग, साफ रंग, फेयर कॉम्प्लेक्शन मतलब गोरा रंग, इसका गोरा रंग तो बिल्कुल दादाजी से मिलता है। एंड कॉम्प्लेक्शन ऑफ हर ब्रदर्स फेस इन लाइट विटिश, और इसका कॉम्प्लेक्शन तो, कॉम्प्लेक्शन मतलब छाया, बिल्कुल उसका फेस जो है उसके भाई से मिलता है। अब इसमें ये इतना आपको डिटेल इसलिए बताया गया, इसमें कॉम्प्लेक्शन दिया गया। कॉम्प्लेक्शन मतलब कौन किससे कैसे मेल खाता है। अब आप भी अपने घर में रहते हो तो आप भी किसी ना किसी से मिलते जुलते होगे, मम्मा का जैसे होगा, कुछ आप पापा जैसे लगते होगे, कुछ अपने चाचा जैसे लगते होगे, कुछ मामा जैसे लगते होगे। तो ये अब यहाँ पर फिर से एक इंडेक्स आया है बेटा जिसमें फीचर्स दिए हैं और रिसेम्बलेंस टू। अब आपको इसमें अपने वो रिसेम्बलेंस लिखना है कि आपका फेस किसके जैसा दिखता है, आइज़ किसके जैसी दिखती है, नोज़ किसके जैसी दिखती है, फोरहेड किसके जैसा दिखता है, ये सब आपको इसमें मेंशन करना है, ओके। नाउ ज्योति, मदर मम्मा इन माई क्लास, मेरी क्लास में प्रीति राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड बट हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मम्मा मेरी क्लास में प्रीति जो है वो अपने लेफ्ट हैंड से लिखती है लेकिन फिर भी उसकी राइटिंग बहुत सुंदर है। शी हैज़ बीन ऑल्सो अवॉर्डेड फॉर दिस, उसे उसके लिए अवार्ड भी मिल चुका है। आई आस्क हर, मैंने उससे पूछा है, वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड, तुम अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती। वी ऑल डू यूज़ अवर राइट हैंड, हम सभी तो अपना राइट हैंड यूज़ करते हैं फॉर राइटिंग, लिखने के लिए। शी सैड, तब उसने कहा, आई डू ऑल माई वर्क विद माई लेफ्ट हैंड, मैं अपना सारा काम ही लेफ्ट हैंड से करती हूँ। आई ट्राई टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई कुडेंट, मैंने कई बार कोशिश की है, प्रयास किया है राइट हैंड से लिखने का, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाती। सेम लाइक अस, जैसे हम सभी में आदत होती है राइट हैंड से लिखने की। मोस्ट ऑफ द 100% लोगों में से 90% लोग जो हैं वो राइट ही होते हैं, मतलब राइट हैंड से लिखते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेफ्ट ही होते हैं, तो वो अपना सारा काम ही, आपकी क्लास में भी होगा कोई बच्चा ऐसा, या आपके घर में होगा कोई पर्सन ऐसा जो लेफ्ट से लिखता होगा, लेफ्ट से ही अपने सारे काम करता होगा। तो बहुत से होते हैं ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से इंडेक्स आया है, विच ऑफ योर हैबिट्स, आपकी हैबिट्स
और मैच कौन से फैमिली मेम्बर से मैच करती है, तो ये आपको इंडेक्स अपने नोटबुक में फिल करना है। ओके, फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के नैन नक्श मैच विद द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता से मिलते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स उनके पैतृक से मिलते हैं, या मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स या माँ के रिश्तेदारों से मिलते हैं, यानी मातृक। दीज फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक, ये फीचर्स कहलाते हैं जेनेटिक। जेनेटिक हेरिडिटरी फीचर, हेरिडिटरी मतलब आप एलर्जी नहीं कह सकते, हेरिडिटरी मतलब जो पैदाइशी होती है, मतलब हम पैदा हुए हमारे बाल, अब मेरे बाल जो हैं वो मेरी मम्मा जैसे हैं, मेरा फेस कट मेरे पापा जैसा है, तो सबके अलग अलग होते हैं, तो उसके बारे में आया है। तो उसके बारे में आया है ये कि यहाँ पर कौन किससे मेल खाता है और वो कैसे दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। अब इसमें दो, यहाँ पर डॉक्टर हरगोबिंद खुराना wrote several research paper determination of new genetic code for this he was awarded the Nobel Prize। डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने एक नया नोट लिखा था रिसर्च करके जेनेटिक कोड पर, इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट, सारिका did understand that what we are talking parents are the other member of family but why all monkeys are alike, she was confused about this। अब इसमें सारिका ये समझने की कोशिश कर रही है कि वी आर लाइक आवर पेरेंट्स, हम अपने माता पिता जैसे दिखते हैं या फिर अदर मेंबर जैसे, लेकिन वाई ऑल मंकीज आर अलाइक, लेकिन बंदर जो होते हैं वो सब एक जैसे क्यों दिखते हैं, वो कंफ्यूज है इस बारे में, तो वो जानना चाह रही है इस बारे में। यहाँ पर डिस्कस एंड टेल दिया गया, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है, जैसे ऑल लिविंग बींग्स अलाइक एक्सेप्ट ह्यूमन बींग्स, सभी अदर जो क्रिएचर्स हैं वो भी लगभग एक जैसे रहते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग में जितनी एग्जैक्टली एकदम सेम पोजीशन जो होती है मेल खाने की वो दूसरों में नहीं होती। हाउ डज अ काउ रिकॉग्नाइज हर काफ, एक गाय अपने बच्चे को कैसे पहचानती है, क्योंकि गाय के बछड़े भी ऑलमोस्ट सेम जैसे होते हैं, लेकिन माँ को तो अपने बच्चे की पहचान होती है ना, तो वो कैसे होती है ये अपने को क्लास में डिस्कस करना है। तो व्हेन स्कूल विल बी रीओपन वी आर डिस्कस दिस पॉइंट्स, जितने भी इसमें डिस्कस एंड रिकॉल आए हैं वो हम सब क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर रिकॉल है, इसको भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर। टुडे वी हैव कंप्लीट आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ ईवीएस। ये टुमारो वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, गुड बाय किड्स।